तो चलिए सीधे शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। आज हम जिस सच्ची घटना की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सच में किसी की भी रूह कपा सकती है। ये कोई किस्से कहानियां नहीं हैं, बल्कि सबा नाम की एक महिला का अपना हकीकी रियल लाइफ अनुभव है। जरा सोचिए, आपका घर हो और उसकी पिछली कच्ची दीवार जहां खत्म हो रही हो, वहां से सीधे एक सुनसान पुराना कब्रिस्तान शुरू हो जाए। कैसा लगेगा? आज का ये विश्लेषण एक ऐसी हकीकत सामने लाता है जो बताती है कि डर हमेशा दिमाग का वहम नहीं होता, कभी कभी वो बिल्कुल सच होता है। आइए इसकी गहराई में चलते हैं और पूरी घटना को क्रम से समझते हैं। इंसान को हर चीज नहीं जाननी चाहिए, कुछ चीजों को बस देखकर गुजर जाना चाहिए। यह बेहद संगीन चेतावनी सबा की नानी ने दी थी। उनका सीधा सा मतलब था कि कब्रिस्तान की कब्रों पर जो लिखा होता है उसे पढ़ने की या उसमें घुसने की कोशिश बिल्कुल मत करो। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात आती है, इंसानी फितरत। हमारी आदत होती है कि जिस चीज से मना किया जाए हमारा ध्यान सबसे ज्यादा उसी पर जाता है ना? और बस यही वो जिज्ञासा थी जिसने इस चेतावनी को चुनौती दी और आगे चलकर एक ऐसी खौफनाक घटना को जन्म दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। अब इस पूरे माहौल को थोड़ा बेहतर समझने के लिए दिन और रात का फर्क देखना जरूरी है। दिन के वक्त ये घर बिल्कुल आम गांव के घरों जैसा था, सुरक्षित, जानवरों की आवाजें और रोजमर्रा के कामों की हलचल। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था ना, ये पूरी जगह एक अजीब और खौफनाक सन्नाटे में डूब जाती थी। गांव के बिल्कुल आखिरी कोने पर होने के कारण वहां शहर जैसी रोशनी या शोर शराबा तो था नहीं, बचती थी तो सिर्फ हवा की सरसराहट और ठीक सामने उस खुले कब्रिस्तान की मौत जैसी खामोशी। ये जो दिन और रात का बदलाव था ना, यही इस डर का सबसे बड़ा हिस्सा था। अच्छा, अब यहां सबसे अहम मुद्दा आता है, एक खास कब्र। हजारों कब्रें थी वहां, पर ध्यान बार बार इसी एक कब्र पर क्यों जा रहा था? इसका जवाब यहां लिखी जानकारी में था। देखिए, ये ना तो कोई सबसे नई कब्र थी और ना ही सबसे पुरानी। सफेद चूने से पोती हुई इस कब्र पर जन्म की तारीख तो बिल्कुल साफ पड़ी जा सकती थी, लेकिन जो मौत की तारीख थी वो मिट्टी और काई जमने की वजह से पूरी तरह धुंधली हो चुकी थी। यही वो अधूरी जानकारी थी, एक छुपा हुआ रहस्य जिसने सबा को हर बार छत पर आने पर एक अजीब सा आकर्षण दिया। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी शब्द समझ लेते हैं, कतबा। असल में कतबा किसी भी कब्र का पत्थर या टूमस्टोन होता है। दक्षिण एशियाई गांवों में ये आम तौर पर सफेद रंग के चूने से पोते जाते हैं, जिन पर मरने वाले का नाम और तारीख होती है। अब यहां पॉइंट की बात यह है कि जब भी सबा कपड़े सुखाने के लिए अपनी छत पर जाती थी तो एक अजीब सा चुंबकीय खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल, उसे उस कतबे की उस धुंधली तारीख को पढ़ने के लिए मजबूर करता था। ये कोई आम नजर का जाना नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही हो। और फिर ये घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं, खासकर उन 3 दिनों में जब सबा के पति अपने किसी काम के सिलसिले में गांव से बाहर गए थे। मौसम भी देखिए, बारिश का था और हवा में एक भारी उमस थी। पहले दिन की उस डरावनी रात की शुरुआत तब हुई जब पहली बार किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। दूसरे दिन ये डर और बढ़ गया जब दरवाजे पर दस्तक हुई। और तीसरे दिन तो एक अदृश्य दोस्त सीधे घर के अंदर आ गया। आप देख रहे हैं कि डर किस तेजी से एक सच्चाई में बदल रहा था। तो चलिए पहली बारिश की रात की बात करते हैं, जब इन सब की शुरुआत हुई। सबसे पहले सबा को अचानक अपनी पीठ के ठीक पीछे किसी के होने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एहसास हुआ। और फिर दाएं कान में एक बिल्कुल ठंडी और साफ सांस महसूस हुई। सोचिए, ये किसी को भी अंदर तक हिला देने के लिए काफी है। और इसके ठीक बाद बाहर उस घंघोर बारिश और अंधेरे में किसी औरत के लगातार और दबे हुए रोने की आवाज आने लगी। एक खामोश मौजूदगी से लेकर सीधे एक फिजिकल सांस और फिर आवाज तक का ये सफर सच में बेहद खौफनाक था। अब आता है इस पूरे विश्लेषण का एक बड़ा मोड़। जब सबा ने हिम्मत जुटाई और एक फ्लैशलाइट लेकर उस बारिश भरे आंगन से होती हुई कब्रिस्तान की बाउंड्री तक आई, तो ठीक उस धुंधले कब्र के पीछे एक आकृति दिखाई दी। फ्लैशलाइट की रोशनी में उभरी वो लंबे, गीले बालों वाली एक आकृति थी जो घुटनों में सिर दिए बैठी थी, रो रही थी और हल्के हल्के आगे पीछे झूल रही थी। आवाज लगाने पर जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दोबारा देखने पर वो आकृति फिर वही थी। ये सच में किसी का भी दिल दहला देने वाला दृश्य था। रात का अंधेरा और उस बारिश के वहम का सच अगली सुबह सबके सामने आ गया, जब उस कवर की अच्छे से जांच की गई। वहां मिट्टी पर दबे हुए कदमों के निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे कोई वहां खास तौर पर हिला डुला हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज थी मिट्टी में दबी एक कपड़े की गुड़िया। इस गुड़िया में सुइयां चुभी हुई थी और धागे बंधे थे,
और इसके ठीक साथ एक गीला मिट्टी से सना हुआ तावीज दबा था। ये इस बात का एक सॉलिड फिजिकल सबूत था कि पिछली रात जो भी देखा और सुना गया था वो बिल्कुल सच था। यहाँ इस खोज का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। आमतौर पर जो तावीज होता है वो एक सुरक्षा कवच माना जाता है जिसमें दुआएं होती हैं, लेकिन इस खास और अंधेरे कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। सुइयों चुभी गुड़िया के साथ इसका मिलना दक्षिण एशियाई कल्चर में सीधे तौर पर काला जादू या किसी बहुत ही खतरनाक बुरे अमल की तरफ इशारा करता है। ये इस बात की पक्की गारंटी थी कि उस कब्र पर कुछ बहुत ही अननेचुरल और बुरा चल रहा था। फिर आती है दूसरी रात, और इस रात टेंशन ने सारी हदें ही पार कर दी। आवाज़ों का एक भयानक हमला शुरू हुआ। सबसे पहले छत पर चलने की नापी तोली और भारी आवाज़ आई, जो जानवर की तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। उसके कुछ देर बाद आंगन के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर बहुत जोर से थपथपाने की आवाज़ आई, फिर जैसे किसी मेटल के बर्तन के बजने की आवाज़, और आखिरी सबसे डरावनी चीज़, एक बिल्कुल पतली इमोशनलेस औरत की आवाज़ आई जो कह रही थी, दरवाज़ा खोलो। घर के जानवर तक डर के मारे घबराहट में अपनी घंटियां बजा रहे थे, जिससे ये डर और भी सख्त हो गया। अब यहां आकर ना घटनाएं बाहर आंगन से निकलकर सीधे घर के अंदर आ जाती हैं। घर के 2.5 साल के बच्चे का व्यवहार अजीब और परेशान करने वाला होने लगा। जरा सोचिए, बच्चा अचानक एक खाली कोने की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, हवा में हाथ बढ़ाकर अदृश्य चीजें देने लगे, और जैसे कोई उसे कुछ कह रहा हो उस अनसुनी आवाज को ध्यान से सुनकर रिएक्ट करे। बचपन के आम खेल लगने वाली ये हरकतें उस हालत में बेहद खौफनाक थी, क्योंकि बच्चा उस चीज से डर नहीं रहा था बल्कि एक दोस्त की तरह घुल मिल रहा था। ये बात पूरे परिवार के डर को और ज्यादा गहरा कर रही थी। अब तक लग रहा था कि चलो दिन में सब ठीक रहेगा, पर दिन की रोशनी भी अब सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। दोपहर के वक्त दरवाजे पर अचानक एक भिखारन आई जिसका सर पूरी तरह झुका हुआ था। जब सबा ने उसे आटा दिया तो वो मुड़कर चल पड़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो उस लंबे, खुले और टेढ़े मेढ़े रास्ते से पूरी तरह गायब हो गई। उसका इतनी तेजी से वहां से ओझल होना, जहां छुपने के आसपास कोई जगह ही न हो, इंसानी तौर पर नामुमकिन था। इस घटना ने साफ कर दिया था कि अब ये आफत सिर्फ कब्रिस्तान की दीवार तक सीमित नहीं थी। द फाइनल नाइट, द फैमिली विटनेसेस द हॉरर। आखिरी रात, जब परिवार खुद इस खौफ का गवाह बना। जब सबा की माँ और भाई मदद के लिए गांव पहुंचे तो उन्हें लगा कि शायद अकेलापन और बारिश की वजह से सबा घबरा रही है, लेकिन क्लाइमैक्स यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जब अंधेरा और डर बिल्कुल आमने सामने खड़ा होना तो वहां किसी भी लॉजिक या तर्कसंगत सोच का वजूद खत्म हो जाता है, और उनके साथ बिल्कुल यही हुआ। उस रात परिवार ने इस खौफ को एक साथ महसूस किया। जैसे ही रात गहरी हुई, कब्रिस्तान की तरफ से एक थकी हुई औरत के रोने की आवाज दोबारा आने लगी। बच्चा जो आराम से नींद में सोया था वो अचानक डरकर नानी की गोद में जा छुपा, और उसके ठीक बाद कमरे की पिछली कच्ची दीवार पर ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे नाखून रगड़ने की लंबी और बिल्कुल क्लियर आवाजें आई। ये आवाजें इतनी जोरदार और खौफनाक थीं कि किसी का भी दिल कांप उठे। उस रात भाई को भी खामोश ही रहना पड़ा, क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। अगली सुबह 2 बातें बिल्कुल साफ तौर पर सामने आईं। एक तरफ सबा के भाई की जांच थी। जब उन्होंने उस पिछली दीवार और कब्र के नजदीक जाकर देखा तो मिट्टी पर किसी के ताजे बैठने के निशान मिले, ठीक उस जगह जहां वो सुइयों वाली गुड़िया मिली थी। ये सॉलिड सबूत था कि रात में वहां जरूर कोई था। और दूसरी तरफ थी सबा की मां का बिल्कुल सख्त फैसला। इन निशानों को देखते ही उन्होंने साफ कह दिया कि ये घर अब रुकने लायक बिल्कुल नहीं है और उन्हें फौरन वहां से निकलना होगा। इस सब के बाद बारी आई उस अंतिम सफर की। साबा के पति, जो शुरू में इस सब को महज एक वहम और अकेलेपन का असर मान रहे थे, जब अपना बचा हुआ सामान और जानवरों का इंतजाम करने वापस गए तो वहां के हालात ने उनका नजरिया ही बदल दिया। अब ये अननेचुरल घटनाएं सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं रह गई थी। एक बारिश की रात से शुरू हुआ ये भयानक सिलसिला अब दिन के उजाले में उन तक भी पहुंच चुका था जो पहले इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। पति के आखिरी शक को मिटाने के लिए उस दिन कई चीजें सामने आई। जब वो सामान बन रहे थे तो अचानक पीछे की खिड़की से एक छोटे बच्चे के हंसने की आवाज आई, जबकि घर का बच्चा तो मीलों दूर अपनी नानी के यहां था। जाकर बाहर देखा तो खिड़की के ठीक नीचे गीली मिट्टी में एक छोटे बच्चे के कदमों के ताजे निशान मिले।
और सबसे डरावनी बात ये थी कि वो निशान मिट्टी में ना जाने कहाँ से शुरू हुए थे और बस कुछ कदम चलकर वहीं पर खत्म हो गए थे, जिनका कोई आगे पीछे का रास्ता ही नहीं था। उन निशानों ने सब कुछ साफ कर दिया था। खैर, घर तो हमेशा के लिए छूट गया, लेकिन उसके साए नहीं। बाद में गांव में पता चला कि उस सफेद कब्रे वाली कब्र में दफन औरत की मौत आम नहीं थी, वो एक अननेचुरल डेथ थी। बार बार ऐसे बुरे सपने आना जिसमें वो कब्र सीधे बच्चे को घूर रही हो, एक आम बात हो गई। पर सबसे शॉकिंग घटना तब हुई जब नए घर में हफ्तों बाद अलमारी में कपड़े जमाते वक्त उन तय किए हुए कपड़ों के भीतर से कब्रिस्तान की उस गीली मिट्टी का एक सूखा हुआ थप्पा मिला। ये इस बात का प्रतीक था कि डर ने उनके साथ इस नए घर तक का सफर तय किया था। ये पूरा विश्लेषण आखिर में एक ऐसे सवाल पर आके रुकता है जो दिमाग में तीर के तरह चुभ जाता है। आखिर उस कब्र में दरअसल क्या दफन था? वो सुइयों वाली गुड़िया, वो तावीज, वहां किसने और किस बुरे इरादे से दबाया था? और सबसे बड़ा सवाल, वो बुरी शक्ति उस घर को छोड़ने के बावजूद कपड़ों में मिट्टी के रूप में उनके साथ आखिर कैसे आई? ये वो अनसुलझे रहस्य हैं जो ना सिर्फ इस घटना की भयानकता को सामने लाते हैं, बल्कि एक ऐसी बेचैनी छोड़ जाते हैं जो शायद कभी खत्म ना हो। इस बारे में जरूर विचार कीजिएगा।